हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं दृश्यम 2 मूवी की। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम दो लोगों को इलीगल डील करते हुए देखते हैं और पैसों को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और झगड़े के बीच ही गोली चल जाती है, जिसमें एक बंदा मारा जाता है और दूसरा बंदा, जिसका नाम डेविड होता है, वो वहां से भाग जाता है और भागते हुए वो पुलिस स्टेशन के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो विजय को फावड़ा हाथ में लेकर बाहर निकलते हुए देखता है, जो कि 4 अक्टूबर 2014 सुबह के 3:25 हुए थे। डेविड भागते हुए अपने घर पहुंचा, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और मूवी आफ्टर 7 ईयर दिखाई जाती है, जहां पर पुलिस को सैम की लाश की तलाश है। विजय ने अपना मूवी थिएटर खोलने का सपना भी पूरा कर लिया है और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी लाइफ जी रहा है। साथ ही स्क्रीन राइटर मुराद अली के साथ मिलकर एक मूवी भी लिख रहा है। विजय के पड़ोस में एक कपल जैनी और शिव भी रहते हैं। शिव जैनी को दारू के पैसों के लिए पीटता है। विजय और नंदनी वहां जाकर उन दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं, पर शिव को विजय की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा शिव ही विजय को बार बार धमकी देता है। अब विजय मार्टिन के होटल में जाता है। वो अक्सर वहां पर जाया करता है। वहां पर उसको लेकर लोग बातें बनाते हैं, पर विजय उन पर ध्यान नहीं देता। विजय साइड में अपना केबल ऑपरेटर भी चलाता है और अब वहां पर भी उसने कैमरे लगाए होते हैं, जिसे वो अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेता है, जिससे कि वो कहीं भी बैठ करके अपने ऑफिस पर नजर रख सके। सेम के फादर अक्सर विजय से मिलने आते हैं और सेम के बारे में पूछते हैं, ताकि वो सेम की अस्थियों को विसर्जन कर सके और उसकी आत्मा को शांति मिल सके। अब महेश उससे कहता है कि अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, पर विजय हमेशा की तरह एक ही जवाब देता है कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। विजय अपनी मूवी को लेकर हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि उसकी एंड में कोई ना कोई कमी रहती है। नंदनी और विजय के बीच में हमेशा पैसों को लेकर लड़ाई होती रहती है। विजय हमेशा अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम बिताता है। वो अपनी फैमिली को हमेशा किसी भी हाल में खुश रखना चाहता है। और अब दूसरी तरफ डेविड को दिखाया जाता है, जो कि 7 साल बाद छुटकर जेल से घर लौटा। उसकी वाइफ उस पर गुस्सा करती है, पर डेविड कहता है कि मैंने सब बिगाड़ा है और मैं ही सब ठीक करूंगा। और वहीं मीरा देशमुख आज भी अपने बेटे के कातिल को सजा दिलाना चाहती है। महेश उसे समझाता है कि 7 साल हो चुके हैं सैम को गए हुए, पर मीरा ने कहा 7 क्या 700 साल तक मैं अपने बेटे को न्याय दिलाने की कोशिश करूंगी। अब वहीं विजय अपने दोस्त से मिलता है, जिसे वो अपनी फिल्म में एज अ हीरो लेना चाहता है। विजय आज रात उसके पास ही रुक जाता है और विजय अक्सर जब भी घर नहीं आता तो उसकी वाइफ अपनी पड़ोसन जैनी को घर बुलाती है। जैनी उसी के घर रुक जाती है। नंदनी जैनी से मंजू के रिश्ते को लेकर बात करती है, पर जैनी ने कहा कि पूरे शहर में मंजू और सैम को लेकर बात है, कि उन दोनों के बीच में अफेयर था और विजय ने उस रात उन दोनों को देख लिया और सैम को मार डाला। इस बात पर नंदनी बहुत भड़क जाती है और वो कहने लगती है कि उसमें मंजू की कोई गलती नहीं, बल्कि वो लड़का ही बदतमीज था। वो बोलते बोलते रुक जाती है, पर ऐसा अक्सर होता रहता है। अंजू के दिल में उस बात को लेकर आज भी डर बैठा हुआ था। अगले दिन जब वो पुलिस को अपने घर आते हुए देखती है तो वो बहुत डर जाती है और भागकर एकदम विजय के पास जाती है। अब विजय ने कहा मुझ पर भरोसा रखो और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही करो। उसे पता चलता है कि वो शिव को लेकर पूछताछ करने को आए हैं। पुलिस शिव को वार्निंग देकर वहां से चली जाती है और रात को अंजू को वही सब सपना आता है। ये सब पिछले 7 साल से ऐसा ही चलता आ रहा है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर ने कहा अगर ये दोबारा हुआ तो इसके लिए ये सब खतरा है। वहीं डेविड पैसों को लेकर परेशान है और वो मार्टिन से जॉब के लिए पूछता है। अब मार्टिन डेविड से विजय से बात करने को बोला। तभी विजय वहां पर आ गया, पर विजय ने उससे अगले हफ्ते मिलने को बोला। विजय आज रात फिर अपने घर नहीं आया और जैनी आज रात वापस नंदनी के पास रुकती है। वो आज भी अपनी बातें शेयर करते करते रुक जाती है। दूसरी तरफ एआई विनायक को आईजी तरुण सहलावत का कॉल आता है और विनायक दायकुंडे को लेकर आईजी तरुण से मिलने को पहुंचा। दायकुंडे ने पूछा कि उसे आज किस लिए बुलाया गया है। वो तो 7 साल से सस्पेंड है और वो विजय लाइफ के मजे ले रहा है जिसने सब कुछ किया है। जब ही मीरा की एंट्री होती है, वो बोलती है कि वो बच गया क्योंकि मैंने उसे चौथी फेल और गवार समझने की गलती करी, पर उसने भी एक माँ को अंडर एस्टिमेट करने की गलती करी है। और अब वहाँ पर शिव और जैनी की एंट्री होती है, जो कि पुलिस के ही लोग थे, मतलब कि वो इन्हीं का एक प्लान है और ये दोनों उन्हीं के लिए काम करते हैं, उनका पड़ोसी बनकर। और विजय के पूरे घर में रिकॉर्डिंग डिवाइस भी लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी आज तक उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। जिस पर शिव ने कहा कि विजय बहुत स्मार्ट है। उन्होंने आज तक इस टॉपिक पर बात तक नहीं की। जैनी एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें उन्हें उनके 3 सवालों में से 2 सवालों के जवाब मिल जाते हैं, लेकिन एक सवाल की बॉडी कहाँ है वो अभी तक कोई नहीं जानता। अब तक विनायक और दायकुंडे वापस से केस स्टडी करते हैं
और रिजल्ट ये निकलता है कि उसने सैम को अपने घर के 408 किलोमीटर के अंदर दफनाया होगा। और अब पुलिस वापस से छानबीन में लग जाती है। दूध वाला, न्यूज़पेपर वाला, इन सभी से पूछताछ होती है क्योंकि वो ही सुबह से काम पर लग जाते हैं। और साथ ही 3 अक्टूबर को विजय के घर के पास एक फेस्टिवल भी था जिसमें विजय का पड़ोसी भी आया था। तो दायकुंडे और विनायक उससे पूछताछ करने उसके घर पहुंचते हैं। उसने बताया कि उस रात 4:30 बजे उसकी वाइफ को अस्थमा अटैक आया और जब वो दवा लेने गया तो उसने विजय को उसके केबिल ऑफिस की तरफ जाते हुए देखा। और उस रास्ते पर सेमेट्री भी है, पर सेमेट्री पर खुदाई करना मतलब कि आम जनता भड़क जाती। तो तरुण एक प्लान बनाता है और अगले दिन विजय के घर पहुंचता है। वहां पर नंदनी और अंजू की हालत खराब हो रही थी। विजय घर पर नहीं था तो तरुण वहीं रुककर विजय का इंतजार करता है। अब तरुण अंजू के पास जाता है पर नंदनी उसके आगे खड़ी हो जाती है। तरुण अपनी बातों से उन तीनों को डरा देता है। काफी देर के बाद विजय नहीं आया तो तरुण वहां से जाने लगा, पर जाते जाते तरुण बोला कि विजय की सारी मेहनत पर पानी फिरने वाला है। तरुण के जाते ही डोर वापस से लॉक हुआ। नंदनी डर जाती है, लेकिन जब उसने डोर खोलकर देखा तो वो जेनी थी। जेनी ने कहा कि पुलिस को सब पता चल गया है कि विजय ने बॉडी को कहाँ छिपाया है और बोली कि विजय को जितना जल्दी हो सके घर बुलाओ, पर विजय को कॉल पर कुछ भी नहीं बताना। नंदनी विजय को कॉल करके घर बुलाती है और विजय को सब बता देती है, पर विजय ने कहा जब तक वो जिंदा है ये छानबीन ऐसी ही चलती रहेगी। नंदनी के लाख पूछने पर भी विजय उसे कुछ भी नहीं बताता। और एक बार फिर तरुण का प्लेन फेल हो जाता है। वहीं डेविड मार्टिन के होटल में आया जहां उसे विजय मिला। डेविड उसे बताता है कि उसे पंचकंती में जॉब मिली है। तभी विजय इंस्पेक्टर विनायक से मिलने पहुंचा। वो कहता है कि 7 साल हो चुके हैं, फिर भी मेरी फैमिली को क्यों परेशान किया जा रहा है। वहीं डेविड रेस्टोरेंट में बैठकर लोगों की बातें सुनता है कि 3 या 4 अक्टूबर की रात को किसी ने भी विजय को देखा है और वो पुलिस को बताता है तो उसे 5 लाख रुपए इनाम में मिलेंगे। अब डेविड वहां से निकलता है। उसे पंचकुनी की बस पकड़नी थी, पर तभी वो विजय को उसी पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए देखता है और उसे सब याद आ जाता है क्योंकि उस रात उसने भी एक मर्डर किया था जिसके लिए उसे 7 साल की सजा भी हुई थी। और अब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मीरा, तरुण, दायकुंडे और विनायक सभी मिलकर उससे पूछताछ करते हैं कि तरुण ने कहा कि विजय ने बॉडी कहाँ छिपाई है। डेविड ने कहा वो सब कुछ बताएगा, पर उसके बदले उसे 25 लाख चाहिए। मीरा ने कहा औरों की तरह ये भी फ्रॉड है, पर डेविड ने कहा जब तक उसे पैसे नहीं मिलेंगे वो कुछ भी नहीं बताएगा। दायकुंडे उसे मारता है, पर डेविड ने कहा गलती कर दी यहाँ पर आकर, इससे अच्छा विजय के पास जाता तो मुंह मांगी कीमत मिलती। तब मीरा ने कहा वो उसे पूरे 25 लाख रुपए देगी। और जैसे ही उसे 25 लाख रुपए मिले वो वहां से उठ के जाने लगा। तब तरुण ने कहा बॉडी कहाँ पर है। अब डेविड ने कहा ठीक आपके नीचे जहाँ पर आप खड़े हो। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। पर मीरा ने कहा जब तक बॉडी नहीं मिलती तब तक डेविड उनके पास ही रहेगा। अब तरुण जल्दी से पुलिस स्टेशन खोदने के लिए डीजीपी से परमिशन लेता है, पर एक दिन में ही उन्हें ये सब करना होगा, वो भी छिपकर किसी को पता ना चले। और उस समय डीएसपी भी वहाँ पर मौजूद रहे। अगले दिन वहाँ पर खुदाई शुरू कर दी गई। दायकुंडे खड़े होकर वहाँ खुदाई कराता है, वो किसी को भी टॉयलेट करने भी नहीं जाने देता। और तभी खुदाई में एक कंकाल मिलता है। वहीं विजय अपने मोबाइल में सीसीटीवी कैमरे की मदद से देखता है कि पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ है। वो फौरन अपने कोवर्कर विजय सिंह को कॉल करके पूछता है तो पता चलता है कि वहाँ पर खुदाई चल रही है। अब विजय फौरन अपने ऑफिस पहुंचकर सीसीटीवी के थ्रू सब कुछ देखता है और वहीं खुदाई में मिले कंकाल की फोरेंसिक जांच की जाती है और कंकाल को ले जाया जाता है। मीरा महेश को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। तरुण फोरेंसिक रिपोर्ट बताता है जो हूबहू सैम से मैच करती है, पर फिर भी डीएनए टेस्ट कराना होगा। वहीं विजय का केस एक बार फिर ओपन हो गया और विजय को उसकी फैमिली के साथ पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और डेविड की फोटो दिखाकर पूछते हैं क्या तुम उसे जानते हो, पर विजय उनसे कहता है कि मैं उसे नहीं जानता। तरुण ने पूछा आखिर 3 अक्टूबर की रात को वो 3 बजे क्या खोद रहा था, पर विजय ने कहा वो तो सत्संग में था। वो जैसे ही आगे कुछ बोलता पर मीरा वहाँ पर आ जाती है और साथ ही जैनी और शिव वहाँ पर आ गए और उनको पुलिस की ड्रेस में देखकर नंदनी बहुत डर जाती है। अब तरुण विजय से अकेले में बात करता है, पर विजय ने कहा वो कुछ भी नहीं जानता। अब उसी के सामने दायकुंडे उसी की फैमिली के साथ पूछताछ करता है, उन्हें मारता है, लेकिन तभी उसकी बड़ी बेटी अंजू को दौरे पड़ने लगते हैं
और वो नीचे गिर जाती है। अपनी बेटी की यह हालत देखकर वो मान लेता है, लेकिन उसने कहा इन सब में मेरी फैमिली बीच में नहीं आनी चाहिए। तरुण भी मान जाता है, पर मीरा ने कहा वो उसकी पूरी फैमिली को जेल भेजकर रहेगी। महेश उसे समझाने की कोशिश करता है कि उस चीज में उसकी फैमिली को क्यों बीच में लाती हो, पर मीरा उसकी एक नहीं सुनती। वहीं मूवी राइटर को भी पता चल चुका था और वो तुरंत तरुण से मिलने पहुंचा, जहां मीरा और महेश भी बैठे थे। विजय को भी कोर्ट में ले जाया जाता है। वहीं मूवी राइटर बताता है कि जब उसने अपनी मूवी की स्क्रिप्ट उसे सुनाई, जो कि काफ़ी अच्छी थी, पर वो स्क्रिप्ट अभी पूरी नहीं हुई, और एक कहानी सुनाता है। राम अपने बेटे जतिन को बहुत प्यार करता था, जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। एक रात जतिन अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करने गया, जहाँ पर अमीर बाप का बिगड़ा हुआ एक बेटा भी था, जो कि उसके दोस्त के साथ में बदतमीजी करता है। जतिन उसे रोकता है, पर फिर भी वो नहीं मानता। जतिन और उसके बीच में झगड़ा हो जाता है। जतिन अपने दोस्त के साथ वहां से निकल आया, पर वो अमीर बाप का बेटा उनके पीछे आ जाता है। जतिन के साथ में फाइट करने लगता है, और उस रात जतिन से गलती से वो लड़का मारा गया। अब जतिन के फादर वहां पर आ गए और वो अपने बेटे को बाहर भेज देते हैं। अब वो अपने बेटे को बचाने के लिए वो उसकी बॉडी को उसी के फादर की बिल्डिंग में दफना देते हैं। मीरा ने कहा अगर मूवी रेडी थी तो बनी क्यों नहीं। मूवी राइटर ने बताया कि हम दोनों मूवी के एंड से खुश नहीं थे, जिससे उसने नोबेल पब्लिश कर दिया, वो भी मूवी राइटर मुराद अली, जिसका नाम दृश्यम था। तभी दायकुंडे का कॉल आया, जिसे सुनकर तरुण हैरान हो गया। वहीं कोर्ट में विजय ने कहा कि हमें जबरदस्ती टॉर्चर करके हमारा स्टेटमेंट लिया गया है। वहीं विजय की लॉयर ने प्रूफ कर दिया कि ये केस पूरा दृश्यम नॉवल से लिया गया है, मतलब कि ये पूरा प्लेन है। वहीं मुराद बताता है कि विजय ने पूछा अगर पुलिस राम को पकड़ ले तो वो कैसे बचे। अब मुराद ने अपने दोस्त, जो कि पुलिस वाला ही था, उससे पूछ करके सब बता दिया, और विजय ने ठीक ऐसा ही किया। मतलब कि विजय अच्छे से जानता था कि पुलिस एक ना एक दिन बॉडी को जरूर ढूंढ लेगी, और उस दिन से ठीक ऐसी ही बॉडी की तलाश करनी शुरू कर दी, जो कि सैम से मैच करती हो, और साथ ही उसकी मौत सिर पर चोट लगने की वजह से ही हुई हो, जैसे कि सैम की हुई थी। और जल्द ही उसे ठीक ऐसी ही बॉडी मिल भी जाती है, जिसके लिए उसने मैट्रिक वर्कर के साथ दोस्ती भी कर ली थी। उसे पैसों की जरूरत थी और विजय को बॉडी की, तो वो बंदा पैसों के बदले बॉडी दे देता है, जिसे वो अपने ऑफिस में अपने ही सीट के ठीक नीचे रखता है। उस दौरान विजय ने फोरेंसिक डिपार्टमेंट के वर्कर के साथ भी दोस्ती कर ली थी। वो वही था जिसे विजय ने अपनी मूवी में एज अ हीरो लेने को कहा था, और उसे अपने झांसे में ले लिया। विजय को जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ ही गया। पुलिस को सैम का कंकाल मिल चुका था। ये अपने दोस्त के साथ पहुंचा फोरेंसिक लैब, जहां पर सैम का कंकाल रखा था। ये गार्ड को ओवर ड्रिंक करा के खुद सैम के कंकाल की जगह दूसरा कंकाल रख देता है, और सैम के कंकाल को जला के खत्म कर देता है। वहीं कोर्ट में दिखाया जाता है कि डीएनए रिपोर्ट आ गई है, जो कि मीरा महेश से मैच नहीं हुई थी। को फिर एक बार रिहा कर दिया गया, और जज आईजी तरुण को बुलाकर कहता है आखिर वो एक कहानी को केस बनाकर क्या साबित करना चाहता है। जिस पे तरुण ने कहा हम सब जानते हैं कि सच क्या है, पर हम सब साबित नहीं कर पाए। वहीं विजय को दिखाया जाता है, जो कि सैम के कुछ अवशेष महेश के पास भेजता है, ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर सके और उसके बेटे की आत्मा को शांति मिल सके। और साथ में एक लेटर भी भेजता है, जिसमें लिखा था कि उसकी फैमिली को शांति से जीने दे। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।